दी टेम्परेचर्स जहाँ पे मैंने माइनस देखा है, इंडियन एयरफोर्स ने मुझे काफ़ी एडवेंचर पार्ट भी करवाया है, हम लोग को करवाया जाता है. आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ द चादर ट्रैक, आई हैव बिन आई वाज अ पार्ट ऑफ IAF's विमेन राफ्टिंग टीम. तो हमने ज़ंस्कार में, ये ज़ंस्कार इज़ अ वैली देयर इन लेक, तो वहाँ पे किया था. डे केम जहाँ पे आपको वो यूनिफॉर्म मिली, दैट डे ऑफ कमिश्निंग, वो कैसा एक्सपीरियंस था मैम? तो मैम आपकी सबसे एडवेंचरस पोस्टिंग कौन सी रही? इतनी डिफ़िकल्टीज़ है वहाँ पे. जब मैं वहाँ पे पहुँची भी थी, पानी वहाँ पे है नहीं. विंटर्स में पानी फ्रीज़ हो जाता है, कमोड का पानी फ्रीज़ हो जाता है, तो फ्लश नहीं है. Until I met my husband, we met in Hindon. I was posted to Air Force Station Hindon, and we met there. We got married during COVID time. Once you're a mother, there is no routine. Every day is a new day. आज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई रूटीन नहीं है. कितने बजे भी कुछ भी हो सकता है. तो ये अभी है. सो दिस वन इज असम बंगाल मेडल. ओके. दिस वन इज हाई ऑल्टीट्यूड मेडल. बट एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाई डिड यू लीव द फौज, व्हाई डिड यू लीव एयर फोर्स? सो जय हिंद एवरीवन, आई एम योर होस्ट आयुष दहिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनफोल्डिंग जर्नीज. तो सोचिए, एक 11th-12th क्लास की लड़की जिसने अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हो, जिसने DD नेशनल पर कथक परफॉर्म किया हो, और फाइनली उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी स्ट्रगल्स को झेलते हुए फाइनली एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर सिलेक्शन लिया हो. जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज़ विंग कमांडर आशिमा गेरा मैम, जिनकी लाइफ की जर्नी आज हमने जानी है इस पॉडकास्ट के थ्रू, जिन्होंने अपने 15 साल के वास्ट सर्विस के एक्सपीरियंस में शिलोंग, दिल्ली, चेन्नई और ले जैसे टफ टेरेन्स पे सर्विस दी है. लेकिन आई वुड से उनकी स्टोरी का एक इमोशनल पार्ट, जो कि 15 साल बाद उनको एयरफोर्स छोड़नी पड़ी, वो भी आज हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया है. तो आइए जानते हैं मैम की कहानी उनसे और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं उनसे. जय हिंद मैम, आई वेलकम यू टू अनफोल्डिंग जर्नीज एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम मैम. जय हिंद आयुष, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच मैम. सो मैम, इनिशियली आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि हम आपको एज अ रिटायर्ड विंग कमांडर जानते हैं, एज अ फिटनेस कोच जानते हैं, बट हाउ वाज योर जर्नी टिल हियर मैम? आपका बचपन कैसा रहा मैम? सो आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ प्लेस कॉल्ड मैनपुरी. आई डोंट नो आपने सुना है इसके बारे में कि नहीं. सो मैनपुरी इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन नियर आगरा, यूपी का एक छोटा सा टाउन है ये. आई हैव बिन बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर. वी हैड अ जॉइंट फैमिली, टिपिकल पंजाबी जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ मैं. एंड मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है. 12th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई की. आई वॉज इन ICSE बोर्ड एंड देयर आफ्टर आई शिफ्टेड टू ग्वालियर फॉर माई कॉलेज, जहाँ पे मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया. कॉलेज ख़त्म करने के बाद आई थिंक 1 साल के ब्रेक के अंदर मेरा भारतीय वायुसेना में चयन हो गया. मैं वहाँ पर पहुँच गई. बट ये 3 लाइन के अंदर ये बता पाना कि इतनी लंबी जर्नी कैसे पहुँची, तो इसमें मैं आपको बस यही बता पाऊँगी कि चाइल्डहुड से ही ना हम, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, हम दोनों के ऊपर हमारे पेरेंट्स का, आई मीन वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स कि इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे थे. वैल्यूज़, एस्पिरेशंस, क्या बनना है, कैसे करना है, हम लोगों को छोटे से ही बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते थे हमारे पेरेंट्स.
And since all of this was given to us from within, we both of us were very driven. I was Right, very right. driven. मुझे पता था कि मुझे कैसा बनना है. मेरे aspirations बहुत clear थे छोटे से ही. Right, right. Whether it is academics or sports, I am a Prabhakar in Kathak. Okay, I am a ma'am. Prabhakar in tabla. हम्म And all of this goes to my mother, क्योंकि वो ही मुझे हर जगह, I was 4 years old जब उन्होंने मुझे first time कथक क्लास में डाला था. ओके तो ऑल ऑफ दिस गोज टू माई मदर, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में थोड़ा एक्सपोजर दिया. एंड देन वी बोथ ऑफ अस वी वर लाइक, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था जहाँ पे हमने पार्टिसिपेट नहीं किया. आई यूज्ड टू गिव परफॉर्मेंसेज ऑन दूरदर्शन, आई यूज्ड टू अपीयर ऑन टीवी एंड ऑल दैट. सो मुझे लगता था कि मुझे यही बनना है. बट ग्रेजुअली लाइफ हैपेंस, देन यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. Exactly, तो धीरे right, धीरे हाँ. पता चलता है कि क्या तब. पर मुझे तभी भी ये नहीं पता था एयरफोर्स इज माई डेस्टिनेशन. लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है. एंड दैट थिंग हैड बीन देयर इन माई हेड सिंस माई चाइल्डहुड. राइट I could be the first one in my bloodline to would Okay. have filled up any form for defense forces defense, or government job, right. thing. बिकॉज पंजाबी फैमिलीज में आपने जनरली देखा होगा कि यूजली Businessmen, बिजनेस में हाँ, है right. या टिपिकल अपने घर का काम कर रहे हैं. ऑल दैट. सो दैट वेज माई चाइल्डहुड वॉज सेम बट डिफरेंट इन माई हेड. एग्जैक्टली मैम. इफ यू विल लुक बैक टुडे सो यू विल सी कि सारी चीजें वर कमिंग टुवर्ड्स एयर फोर्स ओनली एंड दे वर गाइडिंग. I feel everything was aligned towards the Indian Air Force. Right. Absolutely. So ma'am, what was that one moment when you felt कि आपको लगा हो कि yes I am made for Air Force? आपको कब realize हुआ कि आपको Air Force में जाना है? ओके सो जैसे आई टोल्ड यू आई हैव डन कॉलेज फ्रॉम ग्वालियर. तो ग्वालियर में ना एक एयरफोर्स बेस है, मिराज बेस है एक हाँ जी, वहाँ मैम. पे. तो यू जनरली सी जहाज उड़ रहे हैं, यू गेट फैसिनेटेड. तभी तो इतना सी एक्सपोजर भी नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट इतना फेमस नहीं Exactly, था. right. एक ऑर्कुट होता था, हम लोग वो यूज करते थे सोशल मीडिया के नाम. हैव यू हर्ड अबाउट No, ma'am, I haven't heard about ओके. तो एक वो होता था, यू गो बैक एंड रिसर्च ऑन दिस. Sure, ma'am. I will search. तो वो होता था, उस पर कम्युनिकेट करते थे थोड़ा बहुत जैसे भी है, जितना टाइम मिलता था. तो देयर आई सॉ एयरक्राफ्ट एंड यू नो यू गेट टू नो सम ऑफिसर्स आल्सो, यू मीट देम, यू टॉक टू देम. सो देन यू नो कि they are elite, they are class apart. They have you know, something different in them. something different. Yeah. The way they conduct themselves, the way they speak, कैसे बात करते हैं, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं आपको, उनकी नॉलेज, द वे दे कंट्रोल देयर वर्ड्स. सो आई एक्चुअली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मुझे लगता था दैट आई एम मेड फॉर, मुझे यही करना है, आई एम मेड फॉर यूनिफॉर्म. Okay. आई वॉज फैसिनेटेड टुवर्ड्स द पावर दे हैड. Power not in the terms that power over someone, but power over yourself, your right. actions, your control over yourself, your resilience. That discipline and that life they are Absolutely, living. absolutely. Right, ma'am. So ma'am, जैसे कि आपने बताया कि you are when you first time went for your SSB, so you got conference out, and second Yeah, time when you yeah. were all in. So if you can please tell me about Yeah. some about that experience. So हम when so many years ago जब ये SSB और ये सब होता था, अभी तो everything has got online. हमारे टाइम पे वो पोस्टमैन वो देने आता था चिट्ठी, right. या उसमें एसएसबी का कॉल लेटर होता था. वो भी टाइपराइटर से लिखा हुआ टाइप का होता था. बहुत ही सिंपल सा ऐसा होता था. Okay, ma'am. तो डिले हो जाता था. पोस्टल डिलेज हम लोग सुनते ही थे, चिट्ठी यहाँ की वहाँ पहुँच गई और डिले हो गया, ये सब होता ही था. तो आई रिमेंबर वो उस टाइम पे एसएसबी के टाइम पे पोस्टल डिले हुआ, एंड आई थिंक द एसएसबी हैड टू स्टार्ट ऑन मंडे एंड आई रिसीव्ड इट ऑन सैटरडे. Oh my एक God, दिन का okay. गैप में मुझे मिला था. नॉट दैट कि मुझे पहले मिलता तो मतलब नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी कि आई वाज राइटली कॉन्फ्रेंस्ड आउट. आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर द एसएसबी एज सच. बट ठीक है, सैटरडे को हम लोग को मिला, हम लोगों ने फटाफट तैयारी करी, हम लोग पहुंच गए कि संडे को हम लोग पहुंच गए, कैसे करना है, मंडे सुबह रिपोर्टिंग करना है. एंड व्हेन आई वेंट देयर आई वाज क्लूलेस. I knew zilch about the Indian Air Force, SSB, nothing. मुझे कुछ नहीं पता था. Okay. So when I reached there, I was speaking to fellow candidates ना, girls जो और आई हुई थी, कैसे करते हैं, क्या होता है SSB, क्या होता है, अच्छा ये क्या होता है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता था. Yeah, you were just like you were blank there. Yeah. So she told me SSB में ये बोलते हैं, SSB का इंटरव्यू होगा, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर ऐसे. But I was convinced out, which rightly so, because मुझे ज़्यादा नहीं पता था कैसे कंडक्ट करना है. बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक वे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क यू टू बी योरसेल्फ, बट देन बी योरसेल्फ इन अ स्पेसिफिक वे एज वेल. एग्जैक्टली मैम. हाँ, यू कैन नॉट बी लाइक जो मैंने किया है वही सब. यू हैव टू जस्ट ट्यून दैट इन अ एब्सोल्युटली. इट इज नॉट लाइक दैट. राइट. सो या, सो वंस दिस SSB वाज ओवर, आई वाज कॉन्फ्रेंस्ड आउट. आई फेल्ट वेरी बैड. That was my life's first rejection ever, because I told you that I had been participating. I stood first. I stood first in Boogie Woogie. I used to give performances, So that was my first ever rejection of life.
So Oh, I took it to my heart and I was Yeah. very sad. But then, sad in a way, I then prepared myself better for the SSB, and I knew I want to be there. Right. This is my calling. Exactly. I understood what I want from life. So you were like कि एक बार failure मिला but next time you have to, you were all in and All in. you went towards that. Absolutely, Right. मैम सो एनी इशू यू फेस्ड इन मेडिकल्स, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा मेडिकल्स के बारे में वी वर नॉट अवेयर कि क्या क्या चेक होता है, कैसे कैसे होता है और टेस्ट. So then came the second SSB. Second SSB was also in वाराणसी. फर्स्ट वाली भी वहीं थी, तो मुझे वाराणसी का तो पता था कि किस कमरे में कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सारा. Right. And this time I was the one telling people ऐसे होता है, फिर आपने ये करना है. राइट मैम. Senior cadet और जो भी जैसा होता है ना, experienced people. हाँ, हाँ. Anyway, we reached there and then we started with the procedure of the SSB. SSB went well and I was selected. Out of 380 or some 400 candidates, I think 3 of us were selected. I was one Okay. of them. And thereafter पहुंचे हम लोग मेडिकल के लिए. एंड व्हेन मेडिकल में क्या है, आपका फ्रॉम हेड टू टू एवरीथिंग इज चेक. एग्जैक्टली राइट. योर आईज, नोज, टीथ, थ्रोट, एयर, ECG, whatever, everything will be And checked even ma'am, thoroughly. Air Force का medicals तो are also Yes, on a tougher level, a right? notch up, absolutely. Bone, ये वो सब कुछ चेक होता है. ओके, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा मेडिकली अनफिट निकली थी. आई वॉज एनेमिक, ओके. सीवियरली एनेमिक. तो वो क्या करते हैं, वो 3 महीने का टाइम देते हैं आपको कि आप ठीक ठाक हो गए वापस आ जाओ. आप हो जाएगा तो यू आर इन. नहीं बढ़ा आपका हीमोग्लोबिन तो आप फिर अगले साल, तो वो मैं चांस नहीं ले सकती थी. एग्जैक्टली. हाँ. बिकॉज वाई आयुष, नॉट दैट कि आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एयरफोर्स. The reason was, since I said I was from a very average background, no, we were never very well-to-do family or anything like that. We had our share of struggles in life. Exactly. बहुत हम लोग ने difficulties देखी है छोटे से. My mother sold off her jewelry to raise us, Okay. raise me and my brother, elder brother, हमारी पढ़ाई के लिए. I used to give home tuitions to children. 12th के बाद जो थोड़े year months का gap होता है, उसमें before my college started, even when I was in 11th, so I used to go to home to give tuitions, and then I used to teach dance in summer camps. तो इस तरीके से हम अपना we were managing. ऐसे बुरे नहीं थे. हाँ, मतलब obviously मैम, but वो एक I would say I am dependent on myself. मैं अपना खुद से थोड़ा सा कर पा रही थी. And I have taught in a school as well. Okay. मैंने एक स्कूल में भी पढ़ाया है वहाँ पे. तो ये सब करते ना, तब एक पॉइंट ऐसा आता है, देन यू रियलाइज कि मुझे अब कुछ करना है. ऐसे नहीं चलेगा कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड माय पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, दे हैव टू लुक आफ्टर माय ब्रदर देमसेल्व्स. तो फिर, और लड़कियां थोड़ी समझदार होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, है ना. Yes, ma'am. तो इसलिए फिर लगा कि नहीं, मुझे ये करना ही है, कि आर या पार ये जाना ही है. फिर बस मेडिकल को ठीक करने में अपनी हीमोग्लोबिन बढ़ाया, कैसे दवाई, एंड आई विजिटेड अ हेमाटोलॉजिस्ट. ही सजेस्टेड द गुड फूड्स, आयरन रिच फूड्स एंड दिस एंड दैट, सम टैबलेट्स and iron tablets and all, and I was good to go. My hemoglobin raised and I was selected, and I reached the Air Force Academy at Dundigal. Okay. Finally you made it to it was a big thing for me. Exactly, ma'am. And from a civilian, from एक बैकग्राउंड जहाँ पे आपने ऐसे लोगों को कभी देखा ही नहीं है. Exactly. And you have reached to become one of them. It takes थोड़ा एक्सपोजर हो तो मैम शायद कि चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, बट अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो दैट्स कंप्लीटली. लाइक माय सन, अगर हम लोग एयरफोर्स एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मेरे बच्चे को छोटे से ही पता होगा ये फ्लाइंग ऑफिसर है, ये ऐसे है, ये फौजी गाड़ी आती है, पापा इसमें जाएंगे, उसमें इतने बजे आएंगे, ये सब. एग्जैक्टली. बट फॉर अस, हम सिविलियन बैकग्राउंड में, मेरे पापा कब दुकान जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग को सही बात है. एग्जैक्टली. यू हैव अ कंप्लीट डिसिप्लिन इन दिस लाइफ. वहाँ पे शायद आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं. पता है, इतना डिफिकल्ट, राइट नाउ इफ आई गो बैक होम ना, मुझे डिफिकल्ट होता है उनके पास रहना. मुझे लगता है आई एम वेरी अर्ली स्लीपर. मैं 8:30 बजे सो जाती हूँ. या मैम. तो वो लोग नहीं सो, तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट होता है कभी कभी से. मैं उनको बोलती हूँ कि टाइमली सोओगे तो फिर मैं आया करूँगी आपके पास. राइट मैम. सो मैम, एज यू वर टेलिंग कि आप 380 गर्ल्स थे, you 3 got selected. So बहुत हैंडफुल गर्ल्स थी मैम, आई वुड से फीमेल कैडेट्स जो सेम पे सेलेक्ट होती थी. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन एकेडमी मैम? एकेडमी में आपका कैसा रूटीन था, क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? बिकॉज आज तो मैम हमें शायद पता है कि कैसा होता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इज देयर एंड पीपल आर ऑल्सो अवेयर अबाउट. लेकिन उस टाइम पे कैसा सीन था मैम? सो आयुष, आई थिंक हम अकेडमी में भी वी वर वेरी हैंडफुल ऑफ फीमेल कैडेट्स देयर. आई थिंक आउट ऑफ
100 और अगर टोटल फॉर एग्जांपल, मुझे भी एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, यस मैम, तो आई थिंक 20 मस्ट बी फीमेल कैडेट्स, नॉट मच, बहुत हैंडफुल थे. तो आई वुड नॉट से यू आर ऑलवेज अंडर स्क्रूटनी एंड आई वुड नॉट से समवन इज ऑलवेज लुकिंग ऑन टू, बट एक ऐसा होता है ना, जब आप एक्चुअली एक छोटे नंबर में होते हो तो आपको भी लगता है कि आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटायर क्राउड विथ मी. एग्जैक्टली, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर कैटेगरी, यू नो, अ ग्रुप ऑफ पीपल. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे यार लड़कियां तो, हाँ, you are there representing the whole female class, एब्सोल्युटली. तो वहाँ पे थे, बट for training purpose there is no discrimination whatsoever between a male cadet or a female cadet. There is no discrimination between a female and a male cadet when it comes to training, academics, sports, or even any treatment for, you know, during the training phase of ours from our seniors or instructors. कोई भी disparity किसी भी चीज़ की नहीं है. Right. अगर रगड़ा मिल रहा है, सबको बराबर रगड़ा मिलेगा. बट ये पैटर्न अलग अलग होता है. लड़कियों के बालों में पिन्स के, या आपने स्टोरी सुन रखी है? नहीं मैम, आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस. बहुत थोड़ा फनी होता है. उस टाइम पे फनी नहीं लगता है, अभी हंसी आती है. सो वी वर आस्क्ड टू पुट 100 पिन्स ऑन आवर हेड. ओके. एंड काउंट होते हैं वो. एंड व्हाई सो मैम? व्हाई सो ये है कि सी, जब आप अकेडमी में पहुंचते हो ना, आप एक सिविलियन में भी, जब आप सिविलियन बैकग्राउंड में भी होते हो, तभी आप कुछ तो अपने आप को, यू नो, आई एम समथिंग, मेरा पीपल थिंक, या एग्जैक्टली, ऑब्वियसली. हाँ, ऐसे किसी का भी सिलेक्शन तो नहीं होता है ना. लोग इतने टाइम निकालते हैं, सिलेक्ट नहीं होते हैं. तो यू आर समथिंग, यू फील दैट मैं कुछ हूँ यहाँ पे. कुछ बाल लड़कों के बड़े बड़े होते हैं, लड़कियों के फ्रिंजेस और ये सब, ऐसे सब तैयार पहुँचते. पहले तो आपका ईगो जीरो करते हैं, दे ब्रिंग टू योर, यू नो, ग्राउंड लेवल. सारे बच्चे बराबर है. लड़कों के बाल काट देते. हमारे टाइम में थैंकफुली लड़कियों के बाल नहीं काटते थे. आई थिंक अभी मैं सुनती हूँ सभी के कट हो जाते. हमको ना बन बनाना होता था, ओके, यू नो, विथ हेयर ऑयल एंड एवरीथिंग. सो दे यूज्ड टू आस्क अस टू पुट पिन्स. अगर इनिशियली आपको 20 पिन्स हैं, वो काउंट हुए 19 निकला, देन दे विल डबल इट. ओके, नाउ पुट 40 पिन्स. ओके. सो it is mental toughening, you can say. हाँ, exactly. It is not a punishment. Yeah, it is a mental toughening. Mental toughening है ये. क्योंकि फौज में ना एक लाइन है, it is all mental. आप दिमाग से तंदुरुस्त हैं तो आप सब तरफ से तंदुरुस्त हैं. Right. तो वो 100 पिन लगाना है, फिर एक रोल मारेंगे, 4 पिन गिर जाते थे, फिर हम उठाते थे उसको. एंड आई रिमेंबर, मैं थोड़ी सी वैसी होती थी कि जो बोलती है वो मैं कर देती थी. मैं पंगे लेने वाली कम थी थोड़ी, बट हमारे फेलो कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं. आई यूज्ड टू पुट पिन इन माय पॉकेट्स कि कहीं कुछ गिर गया ना, मैं फटाफट ऐसे ऐसे लगा लूंगी. तो आई ऑल ऑफ अस, आई थिंक मेनी ऑफ द लेडी कैडेट्स वुड बी डूइंग दैट. पॉकेट में रखते थे कोई और आपस में बोलते थे मेरा कुछ कम तो नहीं लग रहा, लगा हुआ है ना, पिन्स है ना. तो वैसे ही समेट के स्मार्टली हमारे बाल ऐसे बंद रहते थे. बट आई वुड से मैम, आज हमें ये लग रहा है, बट उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल होगा. बट दैट वाज आल्सो अ टाइम जहां पे यू एंजॉयड. इट वाज लाइक अ हेलमेट यू आर वेयरिंग, पिन्स फ्रॉम हियर टू हियर. इट वाज वेरी दर्द होती थी. बाल खींचे रहे हैं पूरे दिन, आपका जूड़े में बाल बंधे हैं, इतने सारे पिन्स हैं, इट वुड हर्ट. बट यू हैव टू डू इट बिकॉज इट हैज बीन, क्योंकि ये होता है ना, एक इंस्ट्रक्शन एक आपको फौज में दे दिया तो दे दिया. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. यू हैव टू फॉलो दैट. या यू हैव टू फॉलो इट. तो कभी ये है, फिर डिफरेंट तरीके के रगड़े होते थे. रात, मतलब आई वुड नॉट से रगड़ा, मे बी शायद ये थोड़ा ऐसा मिसअंडरस्टूड. मैम, दिस इज अ जेन जी टर्म वी यूज फॉर डिफेंस नाउ. रगड़ा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा. हाँ, करेक्ट. सो दैट अलग अलग होता था. रात में ड्रेंच्ड वेट, पूरा सारे कपड़े, उसमें हमारे को इंस्ट्रक्शन थे कि जितने भी आपके ट्रंक में कपड़े हैं वो सब पहनने आपने. तो 1 2 3 4 जितने भी कपड़े हैं, स्वेटर्स भी हैं, रेनकोट भी है, जो भी कुछ है सब कुछ पहन लिया. नाउ द अदर पर्सन विल पोर अ बकेट ऑफ वाटर, और फिर आप खड़े रहो वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा. ठंड लग रही है, अंदर पानी भर गया, जो भी है. देन दे वुड बी पट्टी परेड. सुना है आपने? आई हैव हर्ड ऑफ दिस मैम, बट आई गेस पट्टी परेड की वजह से हम लोग सॉर्टेड हैं फौजी. व्हाई? बिकॉज उसने बोल दिया कि 1 मिनट दिस यूनिफॉर्म. तो आपने 1 मिनट के अंदर भाग के जाना है अपने कैबिन में, वो कपड़े चेंज करने हैं और 1 मिनट के अंदर आना है. कुछ भी यूनिफॉर्म का पार्ट आपका मिसिंग नहीं होना चाहिए. ओके. उसमें जो सब तामझाम लगना है वो लगना चाहिए. सो दैट्स योर क्लियर. अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, then you will go back. you will start rolling in कीचड़. ये सब यू नो उस टाइम पे लगता है कि ये फालतू है, इसका लॉजिक क्या है. इट इज़ ऑल टुवर्ड्स योर मेंटल टफनिंग. इट इज़ नॉट पनिशमेंट, इट इज़ यू नो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, यू कैन से. एग्जैक्टली. या सो मैम, इतनी सारी ट्रेनिंग, इतना रगड़ा, और आई वुड से इतनी सारी आपको आपने चीज़ें सीखी अकेडमी में, उसके बाद द
डे केम जहाँ पे आपको वो यूनिफॉर्म मिली, दैट डे ऑफ कमिशनिंग, वो कैसा एक्सपीरियंस था मैम? So it was December 2011. या I will never ever forget that day. That was surreal. और जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, एक चीज़ दिख रही होती है, बाकी सब हेजी हेजी हो जाता है, स्लो मो में चल रहा होता है। तो जब भी आपको वो रैंक मिलने वाला होता है, व्हेन आई एम स्पीकिंग आई एम गेटिंग एग्जैक्टली, आई कैन फील देम, लिटिल आई कैन फील देम। तो वैसे वाला इमोशन आपको लगता है। इट इज़ सरियल, आई हैव नो अदर वर्ड्स एंड दैट, बिकॉज आफ्टर ऑल द हार्डशिप्स यू हैव गॉन थ्रू, इतना ट्रेनिंग आसान नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत सारे कैडेट्स बीच में अप्लाई करते हैं कि हमको छोड़ के जाना है, जिनसे नहीं हो सकता या व्हाटएवर, जो भी कारणवश, जो भी उनका कारण रहा होगा, लेकिन बहुत सारे कंटिन्यू नहीं भी कर पाते हैं। काफ़ी बार मेरे मन में भी ऐसा आया था कि यार ये क्या चल कर भी, बिकॉज मैं बहुत डिफिकल्ट रही है ट्रेनिंग हमारी, कर भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन बट देन यू रियलाइज व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। एग्जैक्टली, एंड यहाँ तक कैसे आप कितना आपने स्ट्रगल किया, कहाँ से पहुंचे कि इतना आसानी से नहीं छोड़ना है। राइट। तो वो सब करते कराते जब हम लोग कमिश्निंग, जो वो फर्स्ट सल्यूट हमको मिलता है, यू आर वॉकिंग थ्रू द आयल एंड योर जूनियर्स आर स्टैंडिंग, दे गिव यू सल्यूट, इट द फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। नाउ यू आर नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, यू आर वेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तब हमको समझ आता है कि हम कैडेट डेज में तो फिर भी फ्रेंडशिप्स और ये सब हम हंसी खेल में निकल जाता है, बट नाउ यू आर एंटरिंग समथिंग वेरी सीरियस, सीरियस इन नेचर, and you have no two choices but to safeguard your country and to look after whatever the responsibilities you have been vested upon. And आपके जो साहब लोग, साहब इन द सेंस जो हमारे को ट्रेन करते हैं ना, जो हमारे ड्रिल के साहब होते हैं, स्पोर्ट्स वाले, वो वाले साहब भी हमको सैल्यूट, दैट मोमेंट इज समथिंग डिफरेंट। वो लोग भी सैल्यूट करते हैं, एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम कितने सीरियस नेचर ऑफ जॉब में घुस चुके हैं now. Exactly. Now you are officially the part of the service. Absolutely. Pride of uniform is unmatched. ओके मैम, जनरली ना हम एयरफोर्स के बारे में जब सुनते हैं तो हमें एक ही चीज़ दिखती है कि यार जेट्स फ्लाई करने हैं, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करने हैं, बट यू टोल्ड मी कि आप वर एडम ऑफिसर। तो मैम एडम ऑफिसर होता क्या है और एक एडम ऑफिसर का रोल क्या होता है? Okay, so Ayush, in the Indian Air Force we have different branches. Okay. Branches in the sense अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। राइट। ऑल राइट, तो अब आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो फ्लाइंग ब्रांच होगी और एक हो जाएगी ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी, राइट। ओके, सो फ्लाइंग ब्रांचेस फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स, जिसको जो उड़ाने का क्वालिफिकेशन है वो सब करते हैं। नाउ कमिंग टू द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में भी यू हैव टू सेक्शंस। ओके, यू हैव ग्राउंड ड्यूटी टेक ब्रांच, यू हैव ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच। ओके मैम। ओके, सो टेक इज टेक्निकल ऑफिसर्स, बीटेक जिन्होंने किया हुआ है, ओके, उसमें से भी AEL एंड AEM, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, वो हो गए। नाउ कमिंग टू दी नॉन टेक ब्रांचेस। नॉन टेक ब्रांचेस आर एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, मेट्रोलॉजी। ओके, सो नाउ अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हो, इसमें 3 ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस। यस, ओके मैम। सो इसके सब ब्रांचेस आर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग, FC fighter controlling and administration. So I am this. Okay. So administration is the backbone of all of these put together. जितने भी आपको बताया, flying branch, ये वो, metrology, logistics, सभी का backbone, support system is through administration. किसी भी स्टेशन को रन करने के लिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं है, यानी कि जैसे आप समझ रहे, बिल्डिंग का जो नींव होता है वो अगर अच्छे से नहीं बनाए तो बिल्डिंग डग डग करेगी बीच में, है ना? So it goes the same with administration. Okay. So anything and everything which is not related to flying comes under administration. Okay मैम। लॉजिस्टिक्स भी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एडम में आ जाता है। इट बिकम्स आप सपोर्ट कर रहे हो उनको। एनीथिंग विच इज नॉट मेंटेनेंस, AEL, AEM एंड फ्लाइंग, इट कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, ओके मैम। सो मैम, सुन के लाइक यू आर टेलिंग, सो इट फील्स लाइक इट इज अ कंप्लीटली अ डेस्क जॉब जहाँ पे फाइल साइन करनी पड़ती है एंड यू आर लाइक मेकिंग शेड्यूल, क्या ऐसा होता है? नहीं, सी पेपर वर्क होता है फौज में बहुत, ठीक है, डेस्क जॉब है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डेस्क जॉब कि गए अपनी कुर्सी पे बैठे और हम घर आ गए, उसके बाद नहीं। पूरा दिन दौड़ भाग रहती है, धूप में भागते हैं, बहुत काम होता है। इट इनकम्पासेस अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक रेजिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई नया जहाज आप
इंडियन एयरफोर्स खरीद रहा है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, रनवे बनाना है, हैंगर बनाने हैं, कमरे बनाने हैं, उनसे रिलेटेड ट्रूप्स आएंगे, उनसे रिलेटेड ऑफिसर्स आएंगे, वो रहेंगे कहाँ, ऑफिसेस कहाँ होंगे उनके, है ना, वो सब बनाना। तो सारे वर्क सर्विसेज, रनवे, न्यू रनवेज बनाना, ये सब स्ट्रिप्स बनाना, ये सब उनके अंडर आता है। रनवे को रिहैब करना, जब कोई वॉर होता है, अगर कोई एयर रेड हो रही है तो रनवे को सबसे पहले टारगेट किया जाता है कि इसको डैमेज कर देंगे तो आपका एयर सपोर्ट है ना, सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब वो जो आपका रनवे जिस पे क्रेटर आ चुका है बॉम्ब गिरने के बाद, एयर रेड के बाद, तो उसको कितनी जल्दी आप बना सकते हो उतने पैच को वापस, दैट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, right, So there is a lot of work. Security comes under administration, fire comes under administration. आप जो पूरे बेस में आप देख रहे हो सारे गार्ड्स तैनात हैं, वो एक्टिव हैं कि नहीं, वो सब कुछ, एवरीथिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली मैम। आप किसी की पनिशमेंट आप देख रहे हैं, किसी सैनिक की पनिशमेंट देख रहे हैं कि उसने ये छुट्टी पे गया और आया नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, से लेकर आपने अपने बेस की सुरक्षा कर रखी है, एवरीथिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। या सो मैम आई कैन रिलेट कि एक आप यू कैन से कि एक फाइटर जेट उड़ने से लेके उसके लैंड होने तक वो नीचे का जितना भी काम है बिल्कुल, लाइक व्हेन आई वाज इन दी एयरफोर्स, नाउ आई एम रिटायर्ड, तो मैं एक बहुत लाइन अपने बंदों, अपने ट्रूप्स को बहुत बोलती थी, फ्रॉम पिन टू पेपर टू प्लेन एवरीथिंग इज एडम। तो आप इस तरीके से अगर हम काम करेंगे कि हम उनको वो अच्छे से काम कर सके, हम इसलिए काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऑपरेशंस को अच्छे से चलाना। राइट मैम। सो मैम आपकी बहुत पोस्टिंग्स रही होंगी ड्यूरिंग योर सर्विस, एज यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। सो मैम आपकी सबसे एडवेंचरस पोस्टिंग कौन सी रही मैम, विच यू फील कि इसमें तो मज़ा ही आ गया है? सबसे एडवेंचरस पोस्टिंग वाज ले। ओके। लेकिन पता है क्या, जब ले पोस्टिंग आई थी ना, तब मैं बहुत डर रही थी एक्चुअली, क्योंकि आई एम वेरी अनकंफर्टेबल इन विंटर्स। मुझे विंटर्स ज़्यादा पसंद नहीं है जी। तो मुझे लग रहा था कि कैसे करूँगी, कैसे होगा। इट इज़ अ नॉन फैमिली स्टेशन, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्लेस, ऑक्सीजन वहाँ पे है नहीं, ये सब बातें आपको बाकी फेलो ऑफिसर्स बताते हैं कैसे होता है वैसे, तो थोड़ा मुझे घबराहट हो रही थी जी। बट मैं जब वहाँ पे पहुँची, थोड़े दिन समय लगा, डिफ़िकल्टी हुई, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज भी नहीं है। वहाँ पे 1 रूम सेट आपको ऐसे छोटा सा मिलता है, वहाँ पे रहो, उसी में है। Since it is a non-family station, so you cannot set up a kitchen. Right. है ना? So everyone will be dining in the officer's mess. और ऑफिसर्स मेस में अगर एंड दी राशन एवरीथिंग जो भी है वो एयरक्राफ्ट से आता है चंडीगढ़ से। अगर स्नोफॉल हो रही है, वेदर ख़राब है, तो वो आएगा नहीं तो सब्जी आएगी नहीं, सब्जी आएगी नहीं तो खाना नहीं बनेगा मेस में। और नहीं बनेगा तो जो भी पड़ा हुआ है, आलू की सब्जी एंड ऑल दैट, वही आपको खाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इनिशियली थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी, बट उसके बाद सब लोग ऑल दी ऑफिसर्स जहाँ पे सब नॉन फैमिली स्टेशन है, वहाँ पे सभी वहीं पहुँचते हैं, सभी वो डिफिकल्टी से गुजरते हैं ना, तो आप ज़्यादा क्लोज नेट हो जाते हो। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड द मोस्ट मेमोरेबल वन। ओके मैम, सम इंसिडेंट्स इफ यू वुड लाइक टू शेयर कि वहाँ पे कुछ आपको बिकॉज मैम इतनी आई वुड से कि डिफिकल्ट पोस्टिंग में कुछ इंसिडेंट्स ऑब्वियसली याद रह जाते हैं कि यार ऐसा हुआ था। पता है आयुष, वहाँ पे ना हर रोज़ एक कुछ चीज़ नहीं हो रही होती थी। Okay. तो हम लोग एक्चुअली ऐसे बोलते थे कि अभी कल का दिन बोरिंग चाहिए हमको, कल का दिन हमको एडवेंचरस नहीं चाहिए। एवरी डे वाज समथिंग। सो द टेम्परेचर्स जहाँ पे मैंने माइनस देखा है, थैंकफुली इंडियन एयरफोर्स ने मुझे काफ़ी एडवेंचर पार्ट भी करवाया है, हम लोग को करवाया जाता है। आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ द चादर ट्रैक, आई वाज अ पार्ट ऑफ IAF's विमेन राफ्टिंग टीम। तो हमने जंस्कार में, ये जंस्कार इज़ अ वैली देयर इन ले, तो वहाँ पे किया था। तो -40 टेम्परेचर भी देखा है, और एंटायर ईयर वहाँ पे सर्दी रहती है। हार्डली कुछ नेम से समर्स है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो आप लोग को दिखता है टूरिस्ट को, exactly, वो वैसा वो बहुत सुंदर उतना ही है। बट ले, न्योमा, सियाचिन, थॉइस, ये सब आप लोग वर्ड्स जो भी टूरिस्ट है, हम लोग यूजुअली ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऑल दीज वर्ड्स होल्ड अ वेरी heavy responsibility in themselves. You can call Leh as the nerve center of all the operations in the northern India. Okay. All right. And Leh is the world's highest battlefield.
ओके, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड लेह में है। ओके, सो नाउ इतनी डिफ़िकल्टीज़ है वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे पहुँची भी थी, पानी वहाँ पे है नहीं, यू नो विंटर्स में पानी फ्रीज़ हो जाता है, कमोड का पानी फ्रीज़ हो जाता है, तो फ्लश नहीं है, एंड देयर यू कैन नॉट पुट वॉशिंग मशीन बिकॉज देयर इज़ नो वाटर। एग्जैक्टली, हाँ, हाथ से कपड़े धोने हैं आपने। एंड तो वहाँ पे क्या होता था ना, कि हॉट वाटर पाइपलाइन होता था, ओके, उसको इंसुलेट करते थे, तो खाली उसमें गर्म पानी आएगा और वो इंसुलेटेड रहती थी, तो वो फ्रीज नहीं होती। कभी कभी वो भी हो जाती थी जब ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता था, अदरवाइज इट वुड नॉट फ्रीज। तो वो ऑन करके गर्म पानी ही फ्लो करते थे यूजुअली, एंड दैट वुड कम 7 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 7 मिनट्स इन द नाइट। ओह माय गॉड, ओके। तो 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी आपकी भर जाती थी। तो अब आप फिर अपने आप डिसाइड करना है आपने कि मैंने कपड़े धोने हैं कि हाँ कपड़े धोने हैं कि खुद को धोना है, कि मैं नहाऊं कि कपड़े धोऊं। एंड आई रिमेंबर जिम जाना भी इतना डिफिकल्ट होता था। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत ठंडा होता है जब आप टच करते हो तो आपका स्किन चिपकता है, डंबल्स में हाथ चिपकते थे ऐसे, क्योंकि इतना ठंडा वो होता था। जो टेक्नीशियंस जहाज़ पे काम करते थे उनके हाथ चिपक जाते थे जहाज़ पे, बहुत ऐसे हम लोग सुनते थे। तो एवरी डे वॉज वन ऑड एडवेंचर वहाँ पे। सबसे पहला एडवेंचर सुबह उठ के ही 4-4, 5-5 फीट की बर्फ़ है, सबसे पहले तो रनवे क्लियर करना है, तो सबसे पहले उठ के वही काम शुरू हो जाता था। कि तो वहाँ पे क्या है कि तो सिविल एयर स्ट्रिप इज शेयर्ड बाय द मिलिट्री एयरफील्ड। अच्छा, हाँ, ओके, राइट, इट इज़ अ कॉमन एयर स्ट्रिप नाउ। सो तो जब भी आप लोग कोई भी एयरपोर्ट पे सुनते हैं कि लेह की फ्लाइट डिले होगी, तो लड़ाई मत करिए प्लीज़ एयरपोर्ट पे। इट इज़ बिकॉज रनवे इज बीइंग मेड अवेलेबल फॉर यू, उसमें सफाई चल रही है, स्नो क्लियरेंस करेंगे तभी जहाज़ लैंड करेगा। विंड्स भी बहुत ही हेवायर बिहेव करती हैं वहाँ पे, तो इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल ऑन इट्स ओन। एंड सारे ऑपरेशंस वहाँ से कंडक्ट होते हैं, बी इट ट्रूप्स को ले जाना हो, रेस्क्यू करना हो। चेतक चीता अवेलेबल है वहाँ पे, सिविल एड भी वहीं से होता है। कोई टूरिस्ट है, कोई वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स के लिए आते हैं, खरदुंगलाई और ये सब। तो अगर वहाँ पे वो फंस के कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उसको दिल्ली ले जाना है रातों रात, C-17 से ट्रांसपोर्ट करना है, चेतक चीता से, तो एवरीथिंग इज रोज कुछ ना कुछ ये लेह में चल रहा होता है, एवरी डे। राइट मैम। सो मैम, आई गेस वहाँ पे जब फुल विंटर्स वाला टाइम होता था, उस टाइम पे यू विल सी ओनली आर्मी एंड एयरफोर्स सर्विंग। एब्सोल्युटली, फुल विंटर्स टाइम में इवन सिविलियंस आल्सो वेकेट देयर हाउसेस। या एग्जैक्टली, यूजुअली दे गो डाउन, उनके अपने अपने जहाँ पे भी उन्होंने सेकंड हाउसेस बनाए होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। रोड पूरी खाली होती है। हम लोग वैसे कुछ सब शॉप्स भी बंद होती हैं, रेस्टोरेंट्स हार्डली कोई खुले होते हैं, तो कुछ है नहीं। एक्सट्रीम विंटर्स में कुछ करने के लिए होता नहीं है। एंड वैसे ही इतनी ठंड होती है, वो निकलने का भी -23-24 तो घर के अंदर ऐसे ही हो रहा होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड सिंस इट इज़ पूरा स्नोफॉल से भरा हुआ है, आप गाड़ी वाड़ी भी नहीं ले जा सकते। आपको पैदल, फर्स्ट यू हैव टू लर्न। मैं बहुत गिरती थी स्नो में, बहुत ज़्यादा बहुत गिरती थी मैं। फिर मैंने सीखा कैसे चलना है उसमें। जो भी बर्फ़ है दैट कन्वर्ट्स टू ब्लैक आइस। उसमें पैर रखते आप नहीं रख सकते, गिर जाओगे। मैं बहुत गिरती थी पहले स्टार्टिंग में, फिर मैंने धीरे धीरे सीख लिया उसको। एंड देन यू हैव टू लर्न सो मेनी वेज। आप कार से नहीं जा सकते, बाइक से नहीं जा सकते, स्नो चेन लगता है गाड़ियों में, उसके थ्रू जा सकते हो। राइट। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, डिफिकल्टीज होती थी, बट देन मज़ा भी आता था। This is what Forge is all about. Exactly, ma'am. This was the adventurous life. शायद उसके लिए तो हम गए थे वहाँ पे। Right. मैम, एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क, लेह वाली पोस्टिंग में यू आर टेलिंग कि लेह वाली पोस्टिंग में ना दे आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स, वहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफिसर्स और ट्रूप्स होंगे, तो उसमें आई गेस वो ट्रस्ट होना और वो एक क्लोजलीनेस होना बहुत ज़रूरी है मैम। तो वो कहीं आपको फील हुआ बीइंग अ फीमेल ऑफिसर कि शायद वो कहीं लैग कर रही थी, और इट वाज लाइक कि जैसा एक मेल ऑफिसर के साथ होता है वैसा ही होता है, कि आपको कुछ फील हुआ वहाँ पे? आयुष, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लड़का एंड लड़की। एग्जैक्टली, हाँ। तो जो हमारे एयरमैन होते हैं वो भी एक ट्रेनिंग पैटर्न से गुजर के आते हैं पोस्टिंग्स में। ये दोनों तरफ से होता है। जो एयरमैन है वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। एक्सपीरियंस में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ठीक है, बट रैंक में बड़े नहीं है, राइट। तो इट इज़ म्यूचुअल। आई रेस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस एंड एज, दे रेस्पेक्ट माई सीनियरिटी। मुझे आज तक कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोई मेरी रैंक को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। चाहे मैं फ्लाइंग ऑफिसर थी, चाहे एंड में मैं विंग कमांडर बन के मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ किसी एयरमैन ने, किसी जूनियर ने कुछ मिसबिहेव किया हो, या फिर उसने ट्रस्ट ना दिखाया हो मेरे डिसीजन पे।
बिकॉज ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ योर पोस्टिंग आप डे टू डे इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा ऑपरेशंस और मिशंस पे वर्क करते हैं कि फर्स्ट आपको ट्रस्ट करना ही है, बिकॉज Exactly, यू नो हाँ, समवन इज लीडिंग एंड यू हैव टू। सेकेंड थिंग, आपको उसके काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि मैम ने बोल दिया ये डन है मामला, बस इसमें हो जाएगा। That is the thing, ma'am. And that is very necessary in defense also, फौज ma'am. में, absolutely, Exactly. अगर वो नहीं होगा तो फिर वो डिसिप्लिन और वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि ना आयुष, लाइक इफ आई कंपेयर यू नो विद द कॉर्पोरेट और सिविल में कंपेयर करूं, हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, येस नो मे बी आई विल डिसाइड, आई गेट बैक, नो ये सब कुछ नहीं है। जो बोल दिया है उसका आंसर येस सर है हमारे पास। बिकॉज फौज में ये इंस्ट्रक्शंस हैव बीन पास्ड टू यू, उसको एग्जीक्यूट करना है। राइट मैम। सो आफ्टर दिस पोस्टिंग मैम यू केम टू दिल्ली और जहाँ पे फिर यू गोट रिटायर्ड, राइट? सो मैम इफ़ यू रिमेंबर योर लास्ट डे इन यूनिफॉर्म, जहाँ पे आपको पता था कि शायद कल यू आर गोइंग बैक टू दैट लाइफ, वो सिविल लाइफ जहाँ पे आप जहाँ से स्टार्ट किया था आफ्टर 15 years ऑफ योर सर्विस। मैम लास्ट डे कैसा था आपके? लास्ट डे वाले दिन क्या आपको फील हो रहा था? क्या आपकी पूरी सर्विस आपके दिमाग में आ रही थी? मैम वो फीलिंग कैसी थी लास्ट डे वाली? सो आयुष, नो वन इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट डे। अगर कोई भी फौजी जो रिटायर होने वाला है वो बोल दे कि मेरे को पता, मतलब कि मैं ऐसे फील करने वाला हूँ या मुझे खुश हो रहा था, नहीं, वो लास्ट डे की फीलिंग्स आप बता ही नहीं सकते कैसा फील हो रहा है। It was very emotional for me, you know. In the end, you have to submit your I-card back to the organization. Exactly. That was the most difficult part for me, क्योंकि I cannot explain, मैं क्योंकि का भी आंसर नहीं आ रहा है, because you know इतना during all these number of years of service, आपने एक सिंसियरिटी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आपने ये किया है। आपको पता है कि मेरा टाइम, ये लास्ट डे है मेरा, मुझे कल जाके मैं यू नो ये कल मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी, उसके बाद वापस मैं कभी पहनूंगी नहीं, मेरे जूते वापस पॉलिश करके मैंने नहीं पहने हैं, रैंक नहीं लगाना है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक अंदर हैवीनेस रहता है, यू नो। आई वाज गेटिंग वेरी इमोशनल व्हाइल गिविंग द आई कार्ड एंड लास्ट सैल्यूट, वो मुझे जो भी वहाँ पे थे साहब वो कर रहे थे कि मैम ऑल द बेस्ट, उन्होंने भी सैल्यूट किया। इट वाज द लास्ट सैल्यूट फॉर मी। मुझे उसमें भी बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा था, लेकिन अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी था कि whatever bit I have given to the country, I am very proud of it. Exactly, right ma'am. I am very happy जितने भी साल मैंने किए हैं, and the Air Force has made me what I am today. The way I am speaking to you, the way I am conducting myself, the thought process I have, मैं जैसी बातें कर रही हूँ, जैसा मैं you know अपने बच्चे के साथ बिहेव कर रही हूँ, जहाँ सोसाइटी में जाके everything is you know indoctrinated into me by the Indian Air Force. वो over these 15 साल ये मैंने अपने अंदर लेके आया है। तो I am indebted to the Indian Air Force from the core of my heart. Right. Obviously मैम वो you are telling कि जब वो लास्ट सैल्यूट मिला, तो मैम वो फर्स्ट सैल्यूट और लास्ट सैल्यूट में कितना डिफरेंस होता है? जब यू आर टेलिंग इन दिस पॉडकास्ट ओनली कि आपने फर्स्ट सैल्यूट जब मिला था, सो दैट वाज सम फीलिंग, और जब वो लास्ट सैल्यूट मिला तो उसमें वो जब वो दिल भर आता है मैम कि यार शायद इसके बाद कभी नहीं पहनने को मिलेगा ये दोबारा ये लाइफ। सो मैम बट एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाई डिड यू लीव द फौज, व्हाई डिड यू लीव एयर फोर्स? So Ayush, it was not an impulsive decision for me. It was well thought of, well decided between you know my husband and I. We had a lot of discussion on this, and it was solely for my child. I had to look after my child. He is very small. I got married very late in my service, hence I had my child very late. तो अभी उस मतलब मुझे ऐसे लगा कि अभी ये वाला जो समय है इसकी ग्रोइंग एज का है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। I had no support at home, neither in-laws nor my parents. I was all alone. तो मुझे लगा कि it would be better that I quit. I stay home, look after the baby. My husband is still serving the Air Force. Right. He's still in the Air Force. He's still serving. So he will continue with his service. In a which way I will be connected to the Air Force. Right, ma'am. Exactly. You are trying to live that life from that life through him. Yeah. Exactly. Vicariously through my husband. Right, ma'am. So, ma'am, like you were telling कि you had kid later on, आपने शादी भी लेट की है, मैम
सो इस आई वुड लाइक टू कम टू दिस लाइन बिकॉज एज यू आर टेलिंग कि आप 22 की उम्र में यू गॉट इनटू द एयर फोर्स एकेडमी, सो उस टाइम पे ऑब्वियसली टिपिकल फैमिली सेज कि यार अब तो नाउ यू आर सेटल्ड, नाउ गो फॉर मैरिज. सो व्हाट वाज दैट थॉट कि मैं आपने सोचा कि शायद लेट मैरिज करनी, और हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली? बिकॉज मैम बहुत से लोगों का शायद अपना डिसीजन बना लेते हैं कि अभी शादी नहीं करनी. सो आपने शायद उस फैमिली को कैसे मनाया, वो डिसीजन कैसे आपने लिया फिर? एक्चुअली आयुष, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूँगी. वी आर नॉट बाउंड. हम वी हैव बीन ट्रेन्ड, वी हैव बीन डोमेस्टिकेटेड कि हमारे पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे. हम अभी मैं कर रही हूँ ना अपने बच्चे के लिए वैसे कि वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन, ये हम यू कैन कॉल इट इंडियन सोसाइटी का कल्चर या फिर यू नो अ कॉमन सोसाइटल कल्चर कि वो ही देखेंगे कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. और अगर हम किसी चीज़ को ना बोलते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये तो अच्छा बच्चा नहीं है. तो गुड बच्चा अगर आपने बनना है तो अपने मम्मी पापा की सारी बात मानिए. वही फौज वाला है मैम, उन्होंने बोला है तो करना yes है. फिर आंसर कोई नो नहीं है. हाँ. ऐसे था, बट देन नॉनदलेस मे बी आई वाज टेकिंग माय टाइम टू सेटल डाउन. आई वाजंट रेडी until I met my husband. We met in Hindon. I was posted to Air Force Station Hindon, and we met there. We got married during COVID time. और फिर उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे गेस्ट भी अलाउड नहीं होते, तो 50 लोगों की गेस्ट लिस्ट थी, उसमें हमने शादी किया. बहुत सस्ती शादी. और मैं सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ पैसे वेस्ट मत करो, पैसे बचाओ. शादी में बिल्कुल पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दी ज्वेलरी, जो इंगेजमेंट रिंग और ये सब आप देते हो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसको माइनस कर दो. विद इन 1 लाख हमने सारा, आई थिंक हमने वेडिंग, हल्दी, चूड़ा, दिस फंक्शन एंड डिनर, हमने छोटा सा एक रिसेप्शन डिनर, ये सब कुछ किया था, कुछ फंक्शंस ऐसे. एवरीथिंग वाज विद इन 1 लाख. Okay, ma'am. Much within 1 lakh, yes. And it had everything. It had good flower decoration, caterers, and nice. It was good setup. It was a day wedding. तो ज़्यादा excessive lights और इन सब का भी हमने cost cut down कर दिया था. Good Adam officer के जैसे मैंने सब cost cutting कर दिया था. तो do not waste your money. If you have money, by God's grace, if God has blessed you with गुड स्टैचर एंड मनी, उस मनी को सेव करो, इन्वेस्ट करो, घर खरीद लो, नहीं तो किसी ट्रिप पे चले जाओ. बट रिश्तेदारों पे उनको गोलगप्पे खिलाने के लिए वेस्ट मत करो प्लीज़. राइट मैम. इवन हमारे, या फिर आई वुड से कि आज का जो कल्चर है, जेन ज़ी वाले कल्चर है, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड कि वो फैमिली वाली चीज़ों को, ठीक है यार, दैट वाज अ अननेसेसरी प्रेशर आई वुड से कि इस टाइम पे आपको करनी है, या फिर वेडिंग में इतना एक्सपेंसिव वेडिंग आपको करनी है. बट वी कैन कट डाउन दिस कॉस्ट एंड आई गेस वो हम अपने लिए लगा सकते हैं कि वी कैन गो ऑन अ ट्रिप. दैट वुड बी आवर. और आपको नहीं लगता वेडिंग में कितना वेस्ट होता है, कितना खाना वेस्ट होता है, कितना प्लास्टिक जनरेट होता है? राइट. क्यों करना है ये सब? एग्जैक्टली मैम. A completely different thinking, ma'am. Yeah. Right, ma'am. So, ma'am, how was I would say कि शादी के बाद now you are having a child who is small. So उसके बाद मैम वो आपका completely routine कैसे change हुआ मैम? वो उसने आपकी लाइफ को कैसे affect किया मैम? Because obviously वहाँ पे you were completely in discipline कि सुबह यूनिफॉर्म पहनना है, now you have to handle a lot of things. Now you are कि बच्चा रात को भी उठ रहा है कि अब पता नहीं कब सोएगा. So वो मैम वो आपके रूटीन में कैसा शिफ्ट आया? तो once you're a mother, there is no routine. Every day is a new day. आज कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई रूटीन नहीं है. कितने बजे भी कुछ भी हो सकता है. तो पहली बात तो रूटीन वेंट आउट ऑफ द विंडो कि आज कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं. आई हैज़ टू वेक अप एट 4:30 ओके एवरी मॉर्निंग. आई हैज़ टू वर्क आउट, आई हैज़ टू प्रे. इसलिए मैं 8 बजे 8:30 बजे सो जाती हूँ. मैं बहुत, मेरा ऐसा मतलब बहुत टाइट स्केड्यूल रखती थी मैं अपनी लाइफ को. आफ्टर बिकमिंग अ मदर, मेरे को पहली बात तो ही इज़ 1.5 years नाउ. आई डो नॉट रिमेंबर व्हेन आई हैव लास्ट स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अभी भी वो रात में उठता है, तो मुझे अभी पता भी नहीं है कि पूरा रात में मैंने अच्छी नींद कब ली है. लेकिन all these changes, they are very overwhelming to you, because he was once a prayer for both of us. We were wanting to have a child. अभी वो घर में घूम रहा है यहाँ पे, हमारे सामने है ना. तो बहुत अच्छा लगता है उसको देख के. काफ़ी डिस्टर्बेंस भी लगता है कि यार मतलब स्केड्यूल हमारा अफेक्ट हो जाता है कभी कभी. हम लोग बाहर नहीं जाते हैं एंड मैंने वर्कआउट भी बहुत, आई मीन आफ्टर डिलीवरी भी बहुत टाइम, 5th month में आई थिंक स्टार्ट किया था. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये सेटल हो जाए, कभी रो रहा है, कभी कुछ ऐसे है.
Thankfully, the place I was staying in, the officer's mess was just across. ओके I has to go to the gym. वो हाफ एन आवर जब सोने के लिए उसको सुलाया, मैं फटाफट जाके उसी आधे घंटे में वापस आती हूँ. इट वॉज जस्ट अक्रॉस ओनली, तो मैं कर पा रही थी, मैनेज कर लेती थी ऐसे. तो आपका टाइम आपका नहीं रहता है, वो बच्चा बताएगा कि इस टाइम पे आपके साथ ये होना है. योर टाइम इज नॉट योर्स. ओके. सो मैम, एज यू आर टेलिंग कि मैम आपकी बातों से पता चल रहा है यू आर सो फिटनेस एंथुजियास्ट, सो नाउ यू आर अ फिटनेस कोच ऑल्सो. मैम ये कंप्लीट आई वुड से प्रोफेशन स्विच कैसे आया मैम, या फिर एज यू आर टेलिंग कि कम्प्लीटली एक सिविल फैमिली से थे, सो कभी ऐसा नहीं था कि डेली मॉर्निंग रनिंग पे ही जाना है, सो इट केम फ्रॉम फोर्सेज ओनली कि मैम कभी से मन था इस चीज़ को करने का, मैम इसके पीछे क्या? आयुष, इट केम फ्रॉम द फोर्सेस. ओके. आप किसी भी डिफेंस पर्सनल से आप मिलोगे अगर, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये फिटनेस पे ध्यान नहीं देता. राइट, एग्जैक्टली. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे आपको फील आएगा कि ही इज फिट, ही इज गुड, एग्जैक्टली. हेल्थ का ध्यान रखता है, या फिर अपनी बॉडी, द वे ही ड्रेसेस अप, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखता है, ही कैरीज हिमसेल्फ वेल. ये सब आपको एक डिफेंस पर्सनल के मिलने से आपको पता चल जाएगा. बिल्कुल राइट मैम. सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सर्विस आई वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स वर्किंग आउट, गोइंग फॉर रन्स, स्विमिंग, प्लेइंग बास्केटबॉल, ये सब इंटरेस्टेड थी मैं इन सब करने में. बट देन व्हेन आई वाज अप्रोचिंग नियरिंग एंड ऑफ 15 years एंड मैं देख रही थी. सो दैट्स हाउ दिस केम टू माई माइंड दैट व्हाई नॉट सर्व द नेशन इन दिस वे दैट आई हेल्प पीपल गेटिंग फिटर. ओके, राइट. सो आई स्टार्टेड डूइंग ऑल माई कोर्सेज, इंटरनेशनल मैंने सारे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करे अपने, एंड एग्जाम्स दिए. And that was also not easy, it was exactly, difficult. हाँ, exactly, yeah. But then फिर यही है कि that's what you're made up of. Do you have it in you? If yes, then go all in. Yeah. तो वो सब किया, वो तैयारी करी, वो सब एग्जाम्स क्लियर करने के बाद then I was internationally certified trainer. And now I train people. तरीका वही है, serving the nation, but the platform is different now. Right. सो मैम, बीइंग अ फिटनेस कोच एंड आप एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो चीज़ आपको प्रेशर देती है या फिर यू फील कॉन्फिडेंस इनसाइड यू? कॉन्फिडेंस, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस. मैम जो लोग होते हैं, बिकॉज आई सी कि हमारी इंडियन ऑडियंस जो है दे आर नॉट मच इनटू फिटनेस. अभी थोड़ा सा दे हैव स्टार्टेड इवॉल्विंग, बट इफ यू विल सी फॉरनर्स, तो दे आर डूइंग मैराथन्स एंड ऑल, बट इंडियन ऑडियंस paying for fitness is a kind of pain for them. Yes. How do you relate it this? It pinches them. Exactly, ma'am. They are like कि हम running तो खुद कर लेंगे. Why do you want to ask? I have a person. Running coach. Why do we need a running coach? So ma'am, if you can tell some experiences and if you can, make people aware about this thing कि उनको कैसे एक paid coach help कर सकता है. So the thing is, you have a lot of information available online with you. YouTube will give you tons of videos for how you can transform your body. You can work out, it will give you mobility exercises, exactly. Flexibility exercises, pre-workout कैसे करना है, आपने post stretching कैसे करनी है, कितना रेस्ट लेना है. YouTube will give you videos कि आपने कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है. But YouTube doesn't know who you are. Right. YouTube does not know your underlying health issues. YouTube doesn't keep a track of your heart rate. YouTube does not know your pulse rate. YouTube doesn't know if you have a muscle pull. ये सब आपको पता है. और अगर आप किसी के सुपरविजन में ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को इंजर कर सकते हैं. YouTube वीडियोज़ आर कॉमन. सी YouTube पे जो लोग आपको वीडियोज़ डाल रहे हैं, अगर आप उनको देख रहे हैं, इट इज़ देयर वे ऑफ अर्निंग. राइट. ठीक है. आपका एवरी प्रोफेशन, फिटनेस ट्रेनर एक प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज फिटनेस ट्रेनिंग इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड. इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल. राइट, एग्जैक्टली. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो भी वेट है, आपके जो भी मेजरमेंट्स हैं, आप कौन सी मेडिकेशन पे हो, आपकी क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स कैसे हैं, वो सब जब आप एक फिटनेस ट्रेनर से शेयर करते हो, वो आपका प्रोग्राम वैसे बनाता है. ही और शी कस्टमाइजेज द प्लान फॉर यू, स्पेसिफिकली फॉर यू, एंड नो वन एल्स कैन फॉलो द प्लान. राइट. बिकॉज वो आपके लिए, आपके हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया. राइट. विच इज़ वाई इसको जनरली क्या इंडियन माइंडसेट क्या होता है ना, कि जब भी कोई हमें टैंजिबल चीज हमको नहीं मिल रही है ना, हम उसमें पैसे देने के लिए थोड़े घबराते हैं. एग्जैक्टली. राइट. सर्विसेज को
यू नो हाँ, आप वो बोलेगा आप एक प्लान ही तो पेपर में PDF फॉर्मेट ही तो दे रहे हो, एग्जैक्टली, है ना, बट यू आर नॉट पेइंग फॉर द PDF फॉर्मेट, यू आर पेइंग फॉर द नंबर ऑफ years ऑफ एक्सपीरियंस दैट कोच हैज पुट इन, यू नो, for preparing that PDF format. Exactly, right. You're paying for the number of years the coach has put learning that art. You know, वो सब पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने, उसने अपने टाइम डाला है, एनर्जी डाला है, पैसा डाला है, और वो उतने एक्सपर्टीज गेन करी है, उतने उसने अपने क्लाइंट्स को कोच किया है, उतने ट्रांसफॉर्मेशंस करे हैं, इसलिए वो अभी कोच बना है, इसलिए वो एक जगह पहुंचा है, राइट मैम। तो आप उसके एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी इंडिया में नहीं है, बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे, यूएस के कंपटीशन में हम भाग रहे हैं, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन में है। इट इज डायबिटीज़ बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, क्यों? बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक डिजीजेज आर कनेक्टेड टू योर लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली, आपका लाइफस्टाइल ही अगर ठीक नहीं है तो you will, you know, go on the path of these diseases, right? And it is high time you, if you are well off, if you have money, please pay for a coach and, you know, hire this. There is no harm, there is no wrong in hiring some services. Exactly. अगर आपके पास पैसा है तो प्लीज आप उसको अपनी हेल्थ के लिए खर्चिए, ना कि हॉस्पिटल बिल्स के लिए बाद में आप लाखों पे करेंगे। मैम भाई, पीपल आर नॉट सीइंग दिस। मैम उनको लगता है कि हम ये मंथली पैसे क्यों दें हम, या फिर किसी को क्यों हायर करें, बट दे आर नॉट सीइंग कि आप अल्टीमेटली आपको वो पैसे हॉस्पिटल में लगाने पड़ेंगे। Pinch pennies elsewhere. This is not, health is not the place to pinch pennies at all. Right, ma'am. So, ma'am, coming back to your service again, ma'am, what was your best experience from the whole 15 years of service? एक experience which you relived today also, and you get, you know, very happy seeing that कि यार ये memory is one of the best. सच बोलूं आयुष, तो मेरा कोई ऐसा बेस्ट मोमेंट नहीं है, मेरी एंटायर 15 साल वॉज द बेस्ट यस फॉर मी। मुझे कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे मुझे सुबह एक्साइटमेंट नहीं थी कि आज मुझे ऑफिस जाना है, आज मुझे काम पे जाना है। मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मन मार के ऑफिस गई हूँ, मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज मुझे लग रहा है कि आज तो मेरा मन नहीं है, आज मुझे सोना है। Okay. I am not, I swear to God, I am not lying. I was very happy going for my work, and all these 15 years have been the best 15 years of my life. Right. Yeah, totally. So you ma'am, you were like कि वो एक passion you are really passionate about Air Force. And any regret from the service, ma'am, कि जब लगा हो कि शायद यार ये वाला मोमेंट काश मैं वहाँ पे होती, या फिर ऐसा कुछ? रिग्रेट वुड बी, एक फौज में बोलते हैं ना कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट रिग में आपको होना चाहिए ना। तो रिग्रेट यही रहेगा कि कभी कभी आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन देवी शक्ति विच हैपेंड, द Kabul evacuation, and so many other operations which have been, Operation Meghdoot when I was in Leh, and other rescue operations which keep happening here and there while we are in services. But certain operations कभी आपको ऐसा लगता नहीं कि शायद मैं वहाँ पे होती। So during Operation Sindoor, which was the latest one, right, ma'am, I wasn't posted to any active base where I could have been a part of. Yeah, because you were in service at that time, और उसके सर्विस में होते हुए भी you were not posted. Yeah, I was posted to Delhi, and I wasn't in an active base. And regardless, I spoke to my CEO. I asked him if I can pitch in, if I have to come back, I have to do something. But then the planning of the Air Force is such that everyone knows what to do. Exactly. हाँ right. ये आपको मीडिया में ऐसे दिखता है कि ऐसा हो गया, आइए देखते हैं अब क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। फौज में कभी केओस नहीं होता, फौज इज़ वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, सबको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और सब लोग अपना अपना बिट करते हैं, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ। राइट, फॉर श्योर। जिसको जो भी काम दिया जाता है, जिसको अपना अपना काम सब डेडिकेटेडली करते हैं। तो मेरा एक रिग्रेट वही था कि आई वॉजंट एज क्लोज, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि एंटायर सर्विस आपका निकल जाता है, एंड you are yet to see a war. Exactly. You are yet to be a part of any big operation. You are yet to be a part of any big mission. But I was fortunate enough in these 15 years, I've seen many operations, many missions. But this one थोड़ा मुझे regret रहता है कि मैं यहाँ पे नहीं थी. यहाँ पे part of operation सिंदूर नहीं थी. Right. So ma'am, coming towards the end of the podcast, I would like to see some of your memories, ma'am, if you can please show us, क्योंकि मैम
अपने पॉडकास्ट को एक स्टूडियो में ना करने का शायद एक रीज़न ये भी है कि आई कैन लिंक we both can link better and we can see those things, we can feel those things. So if you can please show us some of your things. Sure, I would love to. Yes, please ma'am. Definitely. So ma'am please. So आयुष, ये एक मेडल का सेट है मेरा. Okay. This is incomplete. मेरा बाकी का अभी, अगर आप मुझे पहले से heads up देते तो मैं सब रेडी रखती थी. Right ma'am. So ये अभी है. So this one is Assam Bengal medal. Okay. This one is high altitude medal, which I got in Leh while being posted there. Okay. This one is 75 years of independence. Okay. And this is a long service medal after 9 years of service. Okay, you get after 9 years of service. Yeah. So another one also you get after 20. So this Right. one is at the 9 years of service. Right now. All right. And इसी का these are called medals और ये ribbons बोलते हैं इसको. Okay. Like this. So you wear. ये ceremonial uniform पे, जब पहनेंगे अच्छा. तब उसको लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है? ये उसमें लगाएंगे. And this one जब हम dress number 6 जो पहनते हैं, the blue uniform, उसमें लगाते हैं. So that these symbolizes the medal only. Yeah. Okay. ये उसका छोटा वर्जन है. Okay. एक और छोटा मिनिएचर भी आता है, that is dress number 10. There are number of dresses we have the uniforms. उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पहनते हैं. Right ma'am. So these are the ranks. These are the ranks of a wing commander. Right. मैंने सारी रैंक्स संभाल के रखी हैं अपनी आज तक. फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ये सब कुछ. और हर एक यूनिफॉर्म की रैंक संभाल के रखी है बिकॉज वी हैव सो मेनी यूनिफॉर्म्स. हर एक यूनिफॉर्म के मिनिएचर, मेडल, रिबन, ये सब. Until my baby was born और वो उसने उठा के थोड़ा मिसप्लेस कर दिया. Now he has these fancy toys to play. Fancy toys he has, तो उसने डिस्प्लेस कर दिए थोड़े बहुत. So these are the rank of a wing commander. ये हम ड्रेस नंबर 6 पे पहनते हैं इसको. एंड हमारे पास एक कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म होती है जो हम फ्राइडेज को पहनते हैं. आपने देखा कॉम्बैट यूनिफॉर्म. सो ये वाला है, ये उसका रैंक है. Okay. ये हम उसमें पहनते हैं. Right. And during the course of my service, I was commended by Air Officer Commanding in Chief twice. So this was the commendation I got. I don't know if this is visible in the camera. This is the commendation. We wear it. Yeah, you on wear the uniform. Right. So these are little things, little. Ma'am, these are I would say कि a dream of so many people जो कि शायद prepare कर रहे हैं. Yes, and I am actually, God has been very kind and I've been very, very fortunate to have had these things, to have lived this life actually. Right, ma'am. Totally. So ma'am, at last I would like to sum up with कि जो बहुत सारी female aspirants हैं या फिर those who are preparing for Air Force and they are giving their time. So if you would like to motivate them and tell them the reality which might be कि मैम जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि they are seeing, because मैम अभी recently एक event भी हुआ था that an officer has proposed his girlfriend in front of a helicopter. So people are seeing all these and they are getting motivated from that kind of life and they are not seeing कि actual what is the reality there. So if you want to motivate them and give them some message, so I would be really grateful. So my message for all the girls, all the aspirants, is join the Indian Air Force. There is no better place than the IAF for you. But you have to ask this question to yourself, do you have it in you? And if the answer is yes, whether it takes all your blood and sweat, go all in. आप अपना पूरा 100% दीजिए and get after this and I'm sure sky is the limit for you. Exactly. लेकिन अगर आप ये सब वीडियोज़ और रील्स देख के आप इंस्पायर हो रहे हो कि जहाज के आगे आपको एंगेजमेंट रिंग मिलेगी और ये सब एक्टिविटीज़ होंगी, फ़ौज की लाइफ बहुत टफ होती है. फौज इज़ नॉट ईजी. लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट पीपल हु आर रेजिलियंट, हु आर डिटर्मिन्ड, हु आर कॉन्फिडेंट, ओनली दोज पीपल सेल थ्रू. एंड अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ऐसी लाइफ जी सकते हो कि आपको पता नहीं है कल क्या होना है. कोई लोग होते हैं जिनको पूरी सॉर्टेड लाइफ चाहिए होती है, बिल्कुल प्लान्ड. आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में भी ऐसे होगा, अनप्लान्ड ट्रिप कोई नहीं जाएगा और कोई होगा कि अनप्लान्ड ही जाता होगा कि कहीं भी रैंडम. तो अगर आप उन व्यक्ति में से हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कल क्या मेरे साथ होने वाला है मुझे पता नहीं है, यू लाइक चैलेंजेस, यू लाइक द एड्रेनलिन रश, Indian Air Force is the place for you. But if you feel that you want very sorted, very easy, well balanced life, though Air Force is the place, but then there will be many challenges in your way through. Right. Yeah. So this was the
जिसने शायद सर्व किया है, जिसको दोज हु नोज द रियलिटी एंड दिस वाज द होल क्रक्स ऑफ योर सर्विस व्हिच यू हैव टोल्ड. Thank you so much, ma'am, for being on my podcast. It was really great, ma'am, to have you here. Thank you for having me. I had a nice time here. तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आज वाली वीडियो में हमने एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डॉटर की जर्नी और एक मदर की सेक्रीफाइस को देखा. तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को नहीं लेके आते हैं, हम लेके आते हैं उनके पीछे की जर्नी को. तो तब तक के लिए देखते रहिए अनफोल्डिंग जर्नीज एंड आई एम योर होस्ट आयुष दहिया. जय हिंद.